मोड्स ऑफ फुलफिलमेंट क्या होता है, पहले ये समझे। फुलफिलमेंट क्या होता है बेसिकली? फुलफिलमेंट ये होता है कि आपके पास एक एक फॉर एग्जांपल सेंटर है, ठीक है, एक जगह है, उस पे सामान आता है, वहां पे वो सामान पैक होता है, और ठीक है, ये कह लें ये सामान है, वो पैक हो गया, और वो वहां से कस्टमर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो सामान का आना, ऑब्वियसली इसको इनबाउंड कहते हैं। आप में से जो भी सप्लाई चेन से थोड़ा भी एफिलिएटेड है उसको पता है, सामान का बाहर निकलना ये आउटबाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे सामान का पैक होना, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फुलफिलमेंट, ठीक है, फुलफिलमेंट। तो आपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया था अमेजोन के ऊपर, ठीक है, कस्टमर अमेजोन पे आ रहा था, अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस हुआ, अमेजोन ने आपको नोटिफाई कर दिया कि भाई ऑर्डर प्लेस हो गया है, अमेजोन ने आपको सेलर को नोटिफाई किया कि भाई ऑर्डर प्लेस हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट को फुलफिलमेंट में डालना है, फुलफिलमेंट में प्रोडक्ट जाएगी, वहां से प्रोडक्ट पैक होगी और वो कस्टमर के पास चली जाएगी, ठीक है। और कस्टमर अमेजोन को या तो खुद नोटिफाई हो जाएगा या कस्टमर कर देगा कि मुझे प्रोडक्ट मिल चुकी है। तो ये जो फुलफिलमेंट होती है ये दो तरह की है, ठीक है। एक तो है ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको अमेजोन ने नोटिफाई किया, ऑर्डर आ गया, आपने वो प्रोडक्ट अमेजोन को ही भिजवा दी, तो ये अमेजोन का फुलफिलमेंट सेंटर है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर को हम कहते हैं अमेजोन एफसी, ठीक है, अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर। तो आपने प्रोडक्ट अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर में भिजवाई, वो प्रोडक्ट वहां पे अमेजोन ने खुद पैक वैक की, जो भी उन्होंने करनी थी, और वो उन्होंने कस्टमर को खुद डिलीवर करवा दी। ये भी हो सकता है कि अमेजोन आपके पास एक ड्राइवर भेज दे कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आपका ऑर्डर आया है, वो हमें पकड़ा दो। इसको हम कहते हैं इजी शिप। ये अमेजोन की एक सर्विस है, इजी शिप। उन्होंने आपको एक ईज दी है, आपको एक आसानी दी है, क्या कि आपको आने की फुलफिलमेंट सेंटर जरूरत नहीं है, हम आपके पास आ जाते हैं। आप जहां भी दुनिया में, आप दुनिया से मुराद है आप जद्दा में रहते हैं, आपका घर कहीं भी है, आपका वेयर हाउस जहां भी है, हम वहां से आके सामान ले जाएंगे। अमेजोन इजी शिप सर्विस देता है, आपका सामान फुलफिलमेंट सेंटर में अपने लेके आता है, फुलफिलमेंट सेंटर में उसको पैकिंग करता है और वो कस्टमर को पहुंचा देता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसके मुकाबले में दूसरी फुलफिलमेंट होती है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो नाउ व्हाट इज मर्चेंट? मर्चेंट बेसिकली सेलर को ही कहते हैं, मर्चेंट सेलर का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो मर्चेंट इसका मतलब हम है। तो जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होती है, तो ये सारी चीजें यहां से मिट जाएंगी। अमेजोन का फुलफिलमेंट सेंटर इसको अब हम नहीं कहेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये फुलफिलमेंट सेंटर बेसिकली हमारा है, सेलर का अपना फुलफिलमेंट सेंटर है, तो यहां लिख देते हैं सेलर। तो कस्टमर ने अमेजोन पर ऑर्डर प्लेस किया, अमेजोन ने सेलर को बताया कि ऑर्डर आया है, सेलर ने अपनी प्रोडक्ट अपने फुलफिलमेंट सेंटर से उठाई, पैक की और कस्टमर को भिजवा दी, ठीक है। तो कस्टमर को जब आप भिजवा देंगे अपना सामान, अब कस्टमर को कैसे भिजवाना है ये अलग कहानी है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल इस प्रोसेस को हम कहेंगे फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आपने अमेजोन को नहीं यूज किया ये प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, आपने प्रोडक्ट को पैक शैक खुद किया, सामान अपने पास रखा, स्टोरेज भी आपने अपने पास रखा, अपने पास या अपने किसी जानने वाले के पास या किसी और वेयर हाउस वाले के पास जिसको आप हम हर महीने पे कर रहे हैं, और आपने वो सामान उस वेयर हाउस से या अपने पास से खुद कस्टमर को डिलीवर करवाया। तो इसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। अच्छा, एक बात ना मैंने थोड़ा जल्दी में एक गलत कर दी, वो मैं आपको अभी ठीक कर देता हूँ, और हम रिकॉर्डेड सेशन में इसको कट भी कर देंगे। अब देखें, फुलफिलमेंट सेंटर सेलर का अपना है, बिल्कुल अपना इसका सेंटर है। यहाँ पे चीज पैक होती है, बिल्कुल यहाँ पे पैक होती है। क्या जब ये कस्टमर के पास जाती है रास्ते में इसको कोई खोलता है? कोई नहीं खोल सकता।
एक पैकेज ई कॉमर्स का पैकेज कोई नहीं खोल सकता, ठीक है, वो सिर्फ एंड कस्टमर खोल सकता है। तो ये डिलीवरी अब कैसे होगी, ये कस्टमर को डिलीवर कौन करेगा, आप लोग बताएं, ये डिलीवर कौन करेगा कस्टमर को, जो भी आपको लगता है। फुलफिलमेंट सेंटर सेलर का अपना है, मेरा अपना फुलफिलमेंट सेंटर है। Amazon को मैंने सिर्फ यूज किया है प्रोडक्ट को लगाने के लिए, लिस्ट करने के लिए, ताकि कस्टमर उधर आके खरीदें, और खुद मैं उसको फुलफिल कर रहा हूँ। इस पर आपका मैसेज मुझे डायरेक्ट आ रहा है, इसको पब्लिक एवरीवन कर दें। तो इसको लॉजिस्टिक कंपनी, कोरियर, Amazon, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आंसर कर रहे हैं, ठीक है। इसको वैसे कहते हैं लास्ट माइल। आप लोग सारे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, तो आप लोगों को इसकी टर्म का पता होना चाहिए। लास्ट माइल क्या होता है कि फुलफिलमेंट सेंटर से सामान उठा के कस्टमर तक पहुंचाने को लास्ट माइल कहते हैं, क्योंकि ये आखिरी ही पर हला होता है किसी भी सप्लाई चेन का, कि एंड कस्टमर तक सामान पहुंचे। लास्ट माइल जो है वो बिल्कुल कोरियर, कोई ना कोई कंपनी होती है जिसको लॉजिस्टिक कंपनी भी आप कह लें, वो ये सर्विस देती है लास्ट माइल की। वो एरएमएक्स हो सकता है, आप एरएमएक्स को यूज करेंगे, वो समसा हो सकता है, वो अपना यूपीएस हो सकता है, वो और भी मुख्तलिफ बहुत सारी कोरियर कंपनीज हैं, वो कोई भी हो सकता है। और मजे की बात यह है कि Amazon खुद भी कोरियर सर्विस देता है। तो Amazon की खुद एक कोरियर सर्विस है, तो वो भी ये काम कर सकता है आपके लिए। लेकिन हम इसको फुलफिलमेंट बाय Amazon नहीं कहेंगे, क्योंकि फुलफिलमेंट तो हमने की है ना अपने वेयर हाउस में। फुलफिलमेंट बेसिकली आप कह लें पैकिंग को कहते हैं। तो जो पैकिंग थी, जो प्रोडक्ट को फाइनल पैक करना था, वो तो हमने किया, Amazon ने तो नहीं किया। तो हमने वो किया है, हमें सिर्फ कोरियर चाहिए था, तो कोरियर हम एरएमएक्स भी यूज कर सकते थे। कोरियर मजे की बात है, आप खुद अपने आप को यूज कर लें, ठीक है। मतलब वो 100% अलाउड तो नहीं Amazon की तरफ से, क्योंकि Amazon के जो ऑथराइज्ड कोरियर्स हैं आपने उनमें से कोई यूज करना है, जिसमें से एरएमएक्स है, समसा है, फेडेक्स है, बहुत सारे हैं, वो वहां लिस्ट पूरी मिल जाती है। तो आपकी मर्जी, आप किसी कोरियर को यूज करें या आप Amazon के कोरियर को यूज करें। तो Amazon की ये अलग एक तरह से कह लें कंपनी है जो ई कॉमर्स से हट के है, तो Amazon कोरियर सर्विस भी देता है, ठीक है। बेसिकली इस कोरियर सर्विस को इजी शिप कहते हैं। मैंने वो जो पीछे कह दिया था ना, वो मैंने बाय मिस्टेक कह दिया था, पता नहीं मैंने उधर कह क्यों दिया। इसको इजी शिप कहते हैं। यह है इजी शिप कि Amazon आपको कुरियर सर्विस दे रहा है, FBA नहीं दे रहा। फुलफिलमेंट बाय Amazon नहीं हो रही, वो सिर्फ आपको कुरियर दे रहा है, फुलफिलमेंट आप खुद कर रहे हैं। आपका अपना वेयर हाउस है, स्टोरेज भी आपने अपने पास खुद रखी हुई है, प्रोडक्ट्स आपके पास पड़ी हुई है। तो Amazon क्या करता है, इजी शिप एक कोरियर सर्विस है Amazon की बेसिकली। तो Amazon आपको ये कोरियर सर्विस देते हैं, ठीक है। तो ये सेलर है, इसने कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचानी है किसी भी कोरियर सर्विस के जरिए। कोरियर सर्विस कौन कौन है, एरएमएक्स है, फेडेक्स है और इजी शिप Amazon है, ठीक है। Amazon इजी शिप इसको कहते हैं। तो आपकी मर्जी, आप कोई सी भी कोरियर सर्विस यूज करें, हर किसी के अपने रेट्स होते हैं। Amazon इजी शिप के रेट को 21 सऊदी रियाल से स्टार्ट होते हैं। एरएमएक्स के रेट डिपेंड करता है आपने उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। फेडेक्स के रेट डिपेंड करता है आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। Amazon के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता, वो अपने सेलर्स को ये सर्विस वैसे ही दे देता है, ठीक है। वो आपका एक तरह से कह लें कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही होता है Amazon के साथ। अगर आप उसको यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्जी, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे बाद में कि इजी शिप फी को ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है, इसमें Amazon ने हमें क्या गुंजाइश दी है, क्या इसमें हम करें, कैसे कैलकुलेट कैसे होती है। ये मार्जिन वाला जो एक लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें सारा समझेंगे, ठीक है। तो मैं एक दफा इसको क्विकली रिवाइज कर दूं, FBA को और FBM को। तो FBA हो या FBM हो, आपकी प्रोडक्ट Amazon पर ही लगी होती है। कस्टमर Amazon पे आता है, आपकी प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करता है, Amazon आपको नोटिफाई करता है कि भाई किसी ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। आप क्या करते हैं, अब आपके पास है कि आप या तो FBM करना चाह रहे हैं या आप FBA करना चाहते हैं। अगर तो आपने FBA करना है तो आपका सामान पहले से Amazon के वेयरहाउस में पड़ा होना चाहिए, आप उसको पहले से Amazon को भिजवा चुके होते हैं, ठीक है। और अगर आपने FBM करना है तो फिर आपके पास अपना सामान होता है, आपके अपने वेयरहाउस में होता है।
तो अगर वो FB है तो आपने कुछ भी नहीं करना, अमेजोन आपको नोटिफाई करेगा कि ऑर्डर आ गया, आप कहोगे बहुत अच्छा किया आपने बता दिया, लेकिन आपने करना कुछ भी नहीं है। अमेजोन खुद अपनी कोरियर सर्विस को यूज करके वो कस्टमर तक सामान पहुंचा देगा। दैट्स FBA। FBA इज ऑल अबाउट, आप कह लें, ऑटोमेशन। कैसे ऑटोमेशन है? सामान आपने पहले ही अमेजोन को भिजवाया हुआ है, अमेजोन का ऑर्डर आया, उसने आपको बताया कि ऑर्डर आया, बस करना आपने कुछ नहीं है। अमेजोन ने खुद वो ऑर्डर उठाया अपने फुलफिलमेंट सेंटर से, अपने FC से, और उसको कस्टमर तक पहुंचा दिया। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में आपको नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन आने के बाद ऑर्डर की आपने क्या करना है, अपने वेयरहाउस वाले को अपने घर पे खुद जैसे मर्जी प्रोडक्ट उठानी है, उसको पैक करना है और उसको कस्टमर को डिलीवर करवाना है। कस्टमर को डिलीवरी के लिए आपकी मर्जी है, आपने अमेजोन की इजी शिप यूज करनी है वो करें, तो वो अमेजोन की एक कुरियर सर्विस है। RMX यूज करें, जो मर्जी कुरियर कंपनी आपने यूज करनी है करें। तो जो भी ट्रैकिंग आईडी आपको मिलती है आप अमेजोन को बता देते हैं, भाई ये मैंने प्रोडक्ट भेज दिया, ये इसकी ट्रैकिंग आईडी है, कस्टमर को ये पहुंच जाएगी। तो ये वाला काम ऑटोमेशन नहीं है, ये वाला काम होता है, ये आपने खुद करना होता है। ठीक है। FBA के अपने फायदे हैं, FBM के अपने फायदे हैं। ऐसा नहीं है कि एक फायदेमंद है दूसरा नुकसान है। अगर दूसरा 100% नुकसानदेह होता तो अमेजोन आज वो बंद कर चुका होता। लेकिन अमेजोन एक लंबे अरसे से दोनों मॉडल्स चला रहे हैं। वो सेलर पे छोड़ देते हैं कि आप FBA करना चाहते हो या FBM करना चाहते हो। ठीक है। तो दोनों के जरा फायदे नुकसान थोड़े से ब्रीफली देख लेते हैं। ठीक है। और किसको FBA करना चाहिए, किसको FBM करना चाहिए, तो इसके लिए पहले स्लाइड्स पे चलते हैं। कुछ फायदे यहाँ पे FBA मॉडल के लिखे हुए हैं, बेनिफिट्स ऑफ FBA। तो जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, हम तो पर्सनली उसी को यूज करते हैं। मैं यानी अगर अपनी बात करूं तो मेरे अकाउंट सारे FBA मॉडल पे चलते हैं, मैं FBM यूज नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं FBM को बुरा समझता हूँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं महसूस हुई कभी। ठीक है, हो सकता है आपको उसकी जरूरत महसूस हो। तो सबसे पहला बेनिफिट FBA का ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा है और प्राइसिंग जो है वो आपकी कंपेटिटिव रहती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप Amazon FBA अगर यूज करते हैं तो Amazon आपसे बहुत कम फीस चार्ज करता है बामुकाबला FBM के। FBM की फीस ज्यादा है, FBA की फीस कम है, ये हम मार्जिन में डिटेल से देखेंगे। तो इस वजह से FBA जो होता है वो हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप FBM यूज कर रहे हैं तो आपको क्या मसले पेश आएंगे। नंबर 1, आपको स्टोरेज अपने पास करनी है। स्टोरेज या तो आप अपने घर पे कर रहे हैं तो एक अलग बात है, ठीक है, घर का रेंट तो आप वैसे ही दे रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टोरेज कहीं ऑफिस में कर रहे हैं या आप कहीं पे वेयर हाउस में कर रहे हैं या आप किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस को यूज कर रहे हैं तो आपको स्टोरेज के पैसे पड़ेंगे। स्टोरेज जो होती है Amazon भी आपसे लेता है, लेकिन Amazon की स्टोरेज अमूमन कम होती है और ये वाली जो स्टोरेज है जो हम बाहर से खरीदते हैं ये ज्यादा होती है। ठीक है, ये हमेशा नहीं होता लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होता है कि Amazon कम स्टोरेज लेता है, बाहर वाले लोग ज्यादा लेते हैं। दूसरा मसला ये है कि आपको कोई ना कोई कोरियर कंपनी यूज करनी है। कोरियर कंपनी मिनिमम 21 रियाल से रेट स्टार्ट करती है, 30 रियाल लेती है, 35 लेती है, 40 रियाल लेती है आपकी प्रोडक्ट को डिलीवरी करने के। जबकि अगर आप FBA यूज करते हैं तो Amazon अपनी कोरियर सर्विस यूज करते हैं, लेकिन आपसे वही पैसे नहीं लेता जो वो FBM के वक्त लेगा, वो आपसे बहुत कम फीस लेता है। तो FBA की जो फीस है स्टोरेज भी और FBA अगर यूज करें तो जो कोरियर यूज होगा Amazon खुद जो यूज करेगा वो उसकी फीस बहुत कम है। FBM यूज करेंगे तो चाहे आप RMX यूज करें चाहे Amazon का कोरियर यूज करें, फीस हमेशा ज्यादा ही होती है। अब फीस आपको Amazon ज्यादा चार्ज कर रहा है तो उसकी वजह से आपको क्या नुकसान होगा कि आपको प्रोडक्ट की प्राइस हाई रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी प्राइसिंग कंपेटिटिव नहीं रहेगी। आपका कंपेटिटर हो सकता है सस्ती चीज बेच रहा हो, आप महंगी बेच रहे हैं, तो फिर बिकेगी कैसे? तो ये एक मसला होता है। अब अगेन मैं बता दूं ये मसला हमेशा नहीं आता। कुछ केसेस में FBM की फीस ओवरऑल कम पड़ रही होती है तो लोग FBM को प्रेफर करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर आपने मैट्रेस बेचना है, मैट्रेस बहुत बड़ा साइज का होता है, तो हो सकता है आप मैट्रेस वैसे ही दुनिया में बहुत ज्यादा अपनी सऊदीया में बेच रहे हैं, तो आपके पास वेयर हाउस तो वैसे ही हो और आपको उसके कॉस्ट का कोई मसला ना हो, तो आप अब FBM यूज करेंगे। आप क्यों Amazon का वेयर हाउस यूज करेंगे? और मैट्रेस का साइज भी बहुत बड़ा होता है, उसकी स्टोरेज चार्ज Amazon बहुत ज्यादा लेता है।
ठीक है, हो सकता है कंपैरेटिवली आपको बाहर कोई सस्ता वेयर हाउस मिल जाए उसका। तो इस वजह से अक्सर बड़ी चीजों पे, खासतौर पे वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं, ग्राइंडर बेच रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी चीजें आप बेच रहे हैं, बेचने में कोई मसला नहीं है, बेच सकते हैं, पैसे कमाएं, कोई मसला नहीं है, आपको काम आना चाहिए। तो आप हो सकता है फिर एफबीएम प्रेफर करें, एफबीए ना करें। हम लोग चूंकि फॉरेन कंट्रीज में लोकल प्राइवेट लेबल करते हैं, हम लोग बहुत बड़े साइज की प्रोडक्ट्स में अमूमन नहीं जाते। मैं तो पर्सनली नहीं जाता, इस वजह से मैं एफबीए प्रेफर करता हूँ। मैं कहता हूँ एफबीए ही ठीक है, और फिर खप भी नहीं होती, क्योंकि आपका एक बाहर का बंदे का वेयर हाउस है, उसके साथ कम्युनिकेट करना, उसके साथ डील करना, इससे अच्छा अमेजोन के पास पड़ा हुआ है सामान, वो खुद डील कर लेगा। दूसरा फायदा अमेजोन एफबीए का ये है कि वो फ्री शिपिंग देता है प्राइम मेंबर्स को। अच्छा, प्राइम हमारे एक डिपार्टमेंट भी है, तो ये वो प्राइम मेंबर्स नहीं है, ये अमेजोन के प्राइम मेंबर्स हैं। ठीक है, तो अमेजोन ने लगता है ये नाम हमसे चोरी किया है। तो जो प्राइम है, अमेजोन का एक प्रोग्राम है प्राइम। ठीक है, आप लोगों को अगर प्राइम के बारे में नहीं पता तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बायर्स हैं अमेजोन पे। तो ये देखें, राइट साइड पे लिख के आ रहा है डील्स लाइव नाउ फॉर प्राइम मेंबर्स। ठीक है, आप सबको स्क्रीन आ रही है? यस। तो ये देखें, प्राइम मेंबर्स के लिए डील है। ये सारी डील्स, ये सारी जो चीजें हैं, ये प्राइम मेंबर्स के लिए। अमेजोन के प्राइम मेंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली प्राइम एक प्रोग्राम है अमेजोन का बायर्स के लिए। सेलर्स का ऐसे कोई खास लेना देना नहीं है, बायर्स के लिए प्रोग्राम होता है। अगर आप एक दफा पूरे साल की प्राइम की फीस पे कर दें तो आपकी शिपिंग हो जाती है हमेशा के लिए फ्री, पूरे साल। ठीक है, यूएस यूके में प्राइम का थोड़े अलग कंडीशंस हैं, सऊदीया में थोड़ी इन्होंने अलग की हैं। यूएस यूके में सेम डे डिलीवरी हो जाती है, सऊदीया में आई गेस 2 डे डिलीवरी है प्राइम मेंबर्स के लिए, कि 2 दिन में आपका सामान आ जाएगा। ठीक है, और एलिजिबल आइटम्स के लिए जो है वो फ्री डिलीवरी होती है अपना सेम डे में, आई गेस। ठीक है, मैं खुद पर्सनली वैसे अमेजोन से खरीदता ही नहीं हूँ यहाँ पे कुछ, तो मुझे इतना 100% नहीं पता। तो ये प्राइम प्रोग्राम होता है, इसमें बहुत फायदा होता है ऑब्वियसली। मतलब कोई 100-200 रियाल आई गेस इसकी फीस है, और आप पूरा साल जितना मर्जी सामान मंगवाएं, हर दफा 12 रियाल आपको डिलीवरी चार्ज नहीं पड़ेगा। तो जो प्राइम मेंबर्स होते हैं ना, वो एफबीएम वाले प्राइम नहीं बेच सकते प्रोडक्ट। सऊदीया में तो बिल्कुल नहीं बेच सकते। बाहर के मुल्क यूएस वगैरह में फिर भी एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम अमेजोन ने निकाला है कि एफबीएम वाले भी कर सकें, लेकिन सऊदीया में एफबीएम मेंबर प्राइम, एफबीएम सेलर जो है वो प्राइम वालों को प्रोडक्ट अपनी नहीं बेच सकता, क्योंकि अमेजोन प्राइम कस्टमर से प्रॉमिस करता है कि तुम्हें 2 दिन में चीज मिल जाएगी। अब जो इंसान, जो सेलर एफबीएम कर रहा है, क्या पता वो भेजे 3 दिन में, क्योंकि वो तो उसके कंट्रोल में होती है, अमेजोन के कंट्रोल में तो नहीं रहती चीज। तो अमेजोन अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं कर सकता। तो अमेजोन प्राइम कस्टमर्स को सिर्फ उन लोगों से खरीदने देता है चीजें जो एफबीए करते हैं, और अगर वो एफबीएम से खरीदते हैं तो वो प्राइम के अंदर नहीं आती प्रोडक्ट। तो इस वजह से अगर आप प्राइम कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हैं तो आपको एफबीए करना चाहिए। अगर आप एफबीएम करेंगे, प्राइम कस्टमर्स आपसे चीज नहीं खरीदेंगे, और वो क्यों खरीदेंगे? उनको जो शिपिंग नहीं मिल रही, जो उन्होंने जिस वजह से प्राइम प्रोग्राम ज्वाइन किया था। तो प्राइम का आपको मैं मजे की बात बताऊं, ये भी फायदा है। ये मैं अमेजोन के स्टैट्स देख रहा था कि जो प्राइम कस्टमर होता है ना, वो वैसी खरीदारी ज्यादा करता है क्योंकि उसको पता होता है मुझे डिलीवरी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक तरफ से देखें तो अमेजोन को नुकसान हो रहा है। हर दफा 12 रियाल मिलने थे, अब उसने पूरा साल के लिए पूरी शिपिंग ही फ्री कर दी उसके लिए। यानी अगर वो 10 दफा खरीदेगा तो 120 रियाल, अगर वो 20 दफा खरीदेगा तो 240 रियाल। वो तो अमेजोन को नहीं मिल रहे, वो तो उसने एक दफा 100 रियाल पे किया सिर्फ, और अमेजोन को उसको हर दफा फ्री डिलीवरी देनी पड़ी, चाहे वो रोज ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन कंपैरेटिवली जो प्राइम कस्टमर्स होते हैं वो शॉपिंग भी ज्यादा करते हैं, मोर ऑफ्टन करते हैं, जो नॉन प्राइम मेंबर्स हैं उनके मुकाबले में। इस वजह से ये अमेजोन ने इंट्रोड्यूस करवाया है प्राइम प्रोग्राम। तो आप अगर प्राइम कस्टमर्स को चीज बेचना चाहते हैं जो कि ज्यादा खरीदारी करते हैं, तो आपको एफबीए करना चाहिए। थर्ड फायदा, कस्टमर सपोर्ट एंड रिटर्न्स हैंडलिंग। अगर आप एफबीए करते हैं तो अमेजोन आपको कस्टमर सपोर्ट खुद देता है। आपके कस्टमर्स को, कस्टमर कॉल कर रहे हैं, मुझे डिलीवरी नहीं पहुंची, मुझे प्रोडक्ट नहीं पहुंची, मुझे ये मसला है, मुझे वो मसला है, मुझे रिटर्न करवाना है, हर चीज अमेजोन खुद मैनेज करेगा, क्योंकि आप उसका एफबीए प्रोग्राम यूज कर रहे हैं। एफबीएम प्रोग्राम में क्या होगा, आपको एक कस्टमर सपोर्ट का बंदा बिठाना पड़ेगा जो कि कस्टमर सपोर्ट हैंडल करेगा सारी। आखिरी फायदा, एफिशिएंट फुलफिलमेंट सेंटर्स टू स्केल योर बिजनेस। ऑब्वियसली आप किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस के पास जाएं,
उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी क्वालिटी बुरी, हर किस्म की हो सकती है। आप अमेजोन के सर पे ये दे दें चीज, अब अमेजोन की सर दर्द है, वो जो मर्जी करे, वो कस्टमर को टाइम पे सामान पहुंचाए, कस्टमर रिटर्न करना चाहता है उसको हैंडल करे, कस्टमर का कोई मसला है उसको हैंडल करे। कस्टमर कभी कभी सेलर को भी अप्रोच कर लेता है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। अमूमन कस्टमर अमेजोन के साथ ही हर चीज डील कर लेते हैं और अमेजोन खुद उनको संभाल लेते हैं। तो जब अमेजोन आपकी चीजें संभालेगा, अब आपको ये टेंशन नहीं है कि कस्टमर्स को भी देखना है। आपको क्या टेंशन है? आपको टेंशन है प्रोडक्ट अच्छी चूज करनी है, आपको टेंशन है कि मार्केटिंग अच्छी करनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है, फोटोग्राफी अच्छी करनी है। आपको इन इस चीजों की टेंशन है। ये जो लॉजिस्टिक साइड है ना, उसकी टेंशन आपकी खत्म हो गई। इस वजह से अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट, चार प्रोडक्ट, चार प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स, आप जितनी मर्जी करना चाहें। तो इस वजह से ओवरऑल एफबीए मॉडल जो है वो प्रेफर्ड मॉडल है। और हम लोग तो मेजरली एफबीए ही करते हैं, जो प्राइवेट लेबल सेलर्स हैं। एफबीए हम बहुत ही कोई रेयर करते हैं, और मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा। और ड्रॉप शिपिंग में आप एफबीए नहीं कर सकते। ड्रॉप शिपिंग में ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज में एफबीए हो सकता है। ड्रॉप शिपिंग में तो आपने डायरेक्ट पहुंचानी होती है ना कस्टमर को खुद चीज। रिटेल आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप सामान अमेजोन को भिजवा देते हैं, वो फिर भी ठीक है, तो एफबीए यूज हो जाता है। ड्रॉप शिपिंग में तो बिल्कुल नहीं यूज होता। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछे कि क्या प्रेफर्ड मॉडल है आपका, एफबीए या एफबीएम? अच्छा, सबका एफबीए हो गया, ज्यादा तारीफ कर दी है मैंने। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला शाहिद, आपने इजी शिप और आपको कुरियर में नहीं लास्ट माइल में डिफरेंस समझ आया? लास्ट माइल जनरल नाम है, लास्ट माइल जनरल नाम है। एरएमएक्स करे, समसा करे, कोई भी करे। और जो इजी शिप होता है वो अमेजोन का खास कुरियर को कहते हैं। ठीक है, अमेजोन इजी शिप। तो आपकी मर्जी, आपने लास्ट माइल कौन सा वाला यूज करना है, एरएमएक्स यूज करना है, अमेजोन इजी शिप यूज करना है, समसा, फेडेक्स, और भी जो भी है, यूपीएस वगैरह, जो भी आपने यूज करना है। ठीक है, तो इजी शिप जो है वो बेसिकली अमेजोन का कोरियर का नाम है। ठीक है, उसकी सर्विस का नाम है। और बाकी आपने पूछे बेस्ट कोरियर सर्विस कौन सी है, मैं मेरी माने अमेजोन, अगर कोई एफबीएम कर रहा है तो अमेजोन इजी शिप ही रहने दें, एनएमएक्स के चक्करों में ना पड़े। ताकि एटलीस्ट ये तो आप अमेजोन के सर पे डाल देना कि कोरियर तुम्हारा यूज कर रहे हैं। ठीक है, वरना एनएमएक्स का यूज करेंगे, उनको फॉलोअप्स करते रहेंगे कि यार सामान नहीं पहुंचा, सामान नहीं पहुंचा। अमेजोन को फॉलोअप तो नहीं करना पड़ेगा ना, वो सामान पहुंचाएगा, उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं। तो अगर आपने करना ही है तो अमेजोन इजी शिप यूज करें। और अमेजोन इजी शिप अमूमन जो रेट देता है, बाकी आपको कुरियर वो रेट नहीं देने वाला, क्योंकि आपके स्केल बहुत छोटे हैं। बाकी कुरियर कंपनी वाले क्या करते हैं, वो देखते हैं आप मंथली 1000 यूनिट भेजेंगे, 2000 भेजेंगे, 500 भेजेंगे, उसके लिहाज से आपको वो रेट देते हैं। अमेजोन इजी शिप ऐसे नहीं करता, उसका एक फिक्स रेट है, आपको वही रेट देता है, चाहे आप एक ऑर्डर भेजें या चाहे 10 भेजें। तो अमेजोन एफबीएम जो कर रहे हैं वो अमेजोन इजी शिप ही यूज करें। ठीक है, ओके। तो हमने देख लिया प्राइवेट लेबल, होलसेल, रिटेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, ये सारी चीजें। फिर हमें ये भी पता लग गया कि एफबीए और एफबीएम दो मोड्स होते हैं। वो आप चाहे प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो भी आप एफबीए भी कर सकते हैं, एफबीएम भी कर सकते हैं। आप होलसेल कर रहे हैं तो भी आप एफबीए यूज करें, एफबीएम यूज करें, आपकी मर्जी, अमेजोन की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप आर्बिट्राज कर रहे हैं, आपकी मर्जी, आप एफबीएम यूज करें या एफबीए यूज करें। ठीक है, ये एफबीएम, एफबीए अमेजोन के मोड्स या मॉडल्स या फुलफिलमेंट मोड्स हैं कह लें। और प्राइवेट लेबल करना है, होलसेल करना है, वो एक हमारी अपनी बिजनेस की अप्रोच है कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम जरा अमेजोन पे जाते हैं और हम समझते हैं कि कैसे पता लगता है कोई सेलर एफबीएम कर रहा है या एफबीए कर रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल गार्डेड प्लस लिखा था। अब हम जाते हैं इस प्रोडक्ट पे। ठीक है, अच्छा, इस प्रोडक्ट पे मैंने लिस्टिंग, इसको हम लिस्टिंग कहते हैं, जो मैंने अभी सामने खोला है। ठीक है, ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, इसको प्रोडक्ट डिटेल पेज भी कहते हैं, प्रोडक्ट डिटेल पेज और पीडीपी। ठीक है, तो ये मेरे सामने प्रोडक्ट डिटेल पेज खुली है। अब इस प्रोडक्ट डिटेल पेज पे राइट साइड पे आ जाए तो ये फुलफिलमेंट, ये फुलफिल्ड बाय अमेजोन, सोल्ड बाय मज्जारी। ठीक है, ये सबको दिख रहा होगा राइट साइड पे। ठीक है, लिखा है फुलफिल्ड बाय अमेजोन एंड सोल्ड बाय मज्जारी। ठीक है, अब ये जो मज्जारी है ये बेसिकली सेलर है, और ये सेलर एफबीए यूज कर रहा है, इसलिए लिखा हुआ है फुलफिल्ड बाय अमेजोन।
ठीक है, तो आपको पता लग गया कि ये जो सेलर है ये बेसिकली FBA यूज कर रहा है। अगर आप कंपीट करना चाहते हैं तो आप FBM से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि FBM की फीस ज्यादा होती है, तो आपको हो सकता है FBA ही करना पड़े। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेशन ऑन है। अब नीचे जाते हैं, ये बाकी सेलर्स हैं इसके, ये आपको अदर सेलर्स ऑन Amazon दिख रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब किसी और प्रोडक्ट पे जाता हूँ, तो उधर अदर सेलर्स पे भी जा सकते थे, लेकिन मैंने कहा किसी और प्रोडक्ट को खोलें। अब ये वाला जो सेलर है ये भी FBA कर रहा है। ठीक है, सोल्ड बाय आइडियाज होम LLC, ये कोई किसी की LLC है, US LLC है या जो भी है, लोकल होगी, और FBA यूज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर हम अब कोई FBM की एग्जांपल आ जाए, मेरा ख्याल ज्यादा ऊपर FBA ही बैठे हैं। अच्छा, ये एक अलग केस है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सोल्ड बाय Amazon एंड शिप फ्रॉम Amazon। बेसिकली ये कोई सेलर है ही नहीं, ये Amazon खुद प्रोडक्ट बेच रहा है। तो जब Amazon खुद प्रोडक्ट बेचता है तो ऑब्वियसली फुलफिलमेंट बाय तो Amazon ही होती है, शिप Amazon ही कर रहा होता है, और सोल्ड बाय यानी सेलर भी Amazon ही खुद होता है। ठीक है, अमूमन ये प्रोडक्ट के साथ कंपीट करना मुश्किल होता है, इन प्रोडक्ट के साथ आप इधर अटैच होकर बेचें वो भी मुश्किल होता है, और आप इनके साथ खड़े होकर बेचने की प्राइवेट लेबल अपनी प्रोडक्ट कोशिश करें तो भी मुश्किल होता है, क्योंकि इस Amazon खुद अपनी प्राइस बहुत कम रखता है, क्योंकि Amazon अपना वेयर हाउस यूज कर रहा है, Amazon हर चीज अपनी यूज कर रहा है और बड़े लेवल पे कर रहा है। इस वजह से Amazon की प्राइसिंग काफी कम होती है। हम कोशिश करते हैं हम जितना Amazon को अवॉइड कर सके हम Amazon को अवॉइड करें, क्योंकि जो डाटा Amazon के अपने पास है चीजों का वो हमारे पास तो नहीं है, हम चाहे जितने मर्जी टूल्स यूज कर लें। तो हम आगे इंशाल्लाह प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह में देखेंगे कि Amazon को अवॉइड करना है, कैसे करना है, कैसे होता है सारा। ये भी FBA है, ठीक है, फुलफिल्ड बाय Amazon लिखा हुआ है। अच्छा, ये सारे FBA कर रहे हैं, मेजर लोग FBA कर रहे हैं। अगर मुझे आपको एग्जांपल ना मिले तो बस फिर हम एज्यूम कर लेंगे चीज। ओके, मिल गई। तो ये सोल्ड बाय लेज स्टोर, ठीक है, और शिप फ्रॉम लेज स्टोर, इसका मतलब है ये सेलर FBM यूज कर रहा है, ये खुद सोल्ड बाय तो ऑब्वियसली खुद है, शिप फ्रॉम भी खुद है। तो ये अगर शिप फ्रॉम या फुलफिल्ड बाय Amazon होता तो FBA होता, शिप फ्रॉम द सेलर है तो इसका मतलब ये FBM यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो सकता है बड़ी हो, या हो सकता है ये सेलर सामान Amazon पे भेजना ना चाह रहा हो सकता है इसके पास ये हो ना, ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो, इसने प्रोडक्ट लगा दिए लेकिन इसके पास है नहीं, जब ऑर्डर आएगा तो खरीद के भेज देगा, तो हो सकता है इस तरह कर रहा हो, इस वजह से लोग FBM करते हैं। या तो चीज की साइज बहुत बड़ी होती है, या वो प्रोडक्ट उनके पास होती नहीं है, या वो Amazon भिजवाने में कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो कहते हैं Amazon में भिजवा देंगे, वापस कैसे निकालेंगे, क्योंकि वापस निकालने में भी पैसे लगते हैं, और उनको यकीन नहीं होता कि ये प्रोडक्ट बिकेगी कि नहीं बिकेगी। तो जिन लोगों को यकीन नहीं होता, जो लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, वो सारे FBM करते हैं। ठीक है, जैसे ये सेलर आपके सामने FBM कर रहा है।